तो आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा। इस वीडियो में हम मिशन गणित के तहत क्लास 10th का दिनांक 3 अगस्त 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित। तो ये चैप्टर नंबर 2 से संबंधित है। इस वर्कशीट में हमारा टॉपिक है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, अर्थात ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल कहते किसको हैं? जिसमें बहुत एक वेरिएबल टर्म होता है और एक कांस्टेंट टर्म होता है, यानी जिसको हम चर कहते हैं हिंदी में, और एक अचर मान। चर मान वेरिएबल जिसका मान इक्वेशन टू इक्वेशन हर जगह अलग अलग होता है, और अचर जो होता है एक स्थिर मान होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे x+7 इजकल टू 0 है, और कहीं पे x-3 इजकल टू 0 है। तो यहाँ पे 3 का वैल्यू तो 3 ही होगा, यहाँ पे 7 का वैल्यू 7 ही होगा, लेकिन इस x का मान यहाँ पे 3 हो जाएगा और इस x का मान यहाँ पे -7 हो जाएगा। तो ये वेरिएबल हो गया, ये जो हो गया वेरिएबल, और ये कांस्टेंट हो गया अचर पद। ये चर पद और ये अचर पद। अब द्विघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है, सामान्य रूप होता है घात। द्विघात में घात 2 होता है, और इस तरह से ax² + bx + c, यानी ax² + bx + c, ये जो हो गया जनरल फॉर्म हो गया, मानक रूप हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया द्विघात बहुपद के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब जहाँ पे x जो है, x चर राशि है, चर मान है, वेरिएबल है, और a b c कोई पूर्णांक है, कोई इंटीजर्स है। इसमें चिन्ह भी सम्मिलित होता है। ए बी सी के मान ऋणात्मक भी हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं। अब जैसे देखिए, ये दिया हुआ है एक इक्वेशन 2x² - 3x + 6। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़ा है? ax² + bx + c। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, x² के साथ किसका गुणांक है? यहाँ पे a है, यहाँ पे 2 है, तो यानी ये हो गया a बराबर में 2, और b बराबर में क्या हो जाएगा? x के साथ यहाँ पे b है, यहाँ पे 3 है, लेकिन ये प्लस के रूप में चाहिए था, तो यानी +-3 लिख सकते थे इसको, तो इसलिए माइनस भी रहेगा तो इधर आएगा, तो -3 हो गए। और c की वैल्यू 6 है। तो इस तरह से a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 6 हो गया। अब बहुपद के शून्य कहते किसको हैं? एक बहुपद को शून्य के बराबर क्या चीज़ रखा जाए? बहुपद में x के बदले क्या चीज़ रखा जाए कि इस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाएगा? व्हाट वैल्यू शुड बी पुट फॉर x, देन इट बिकम्स 0। ये 0 के बराबर हो जाएगा, यानी x का वह मान जिसका वैल्यू रखते ही, x के बदले रखते ही पूरे इसका मान 0 हो जाए। यानी एक बहुपद को शून्य के बराबर बनाने वाले चर के मान को बहुपद का शून्य कहा जाता है। अर्थात द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स दैट मेक्स अ पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, यानी इसके इक्वल टू 0 कर ले, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये उसका शून्य, जीरोज कहलाएगा, आर कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब जैसे x + 2 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन अ वेरिएबल x, तो इसका x + 2 का 0 जो होगा
बराबर में 0 रख दे तो x का क्या मान रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका साइड यदि चेंज करते हैं तो 0 -2 यानी -2। अब देखें यहाँ पे -2 और +2 रखेंगे तो 0 हो ही जाएगा। तो यानी x के बदले -2 रखेंगे तो ये इसका जीरोज कहलाया। ठीक है, x इजकल टू -2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x + 2। To find the value of zeros of polynomial, put the polynomial equal to 0। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी उसका जो है ज्यामितीय अर्थ क्या है। अब x इजकल टू हमने देखा x की वैल्यू यहाँ पे x + 2 में में जब हम निकाले तो x 0 निकाले तो x का मान क्या आया -2। तो x की वैल्यू -2 देखें कहाँ पे माइनस x की वैल्यू तो ये लाइन होती है, ये x एक्सिस कहलाता है। बट हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा को हम इस लाइन को हम x एक्सिस और इस लाइन को y एक्सिस कहते हैं। तो इस पे -2 जहाँ पे प्लेसमेंट है वहाँ पे आप इसको ये लाइन खींच दिए तो ये हो गया x -2। ये इसका ग्राफ हो गया। और इसका जो निर्देशांक हो गया कहाँ पे कट कर रहा है तो x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 0 है। तो ये इसका निर्देशांक हो गया। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन x + 2 विल बी द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x बराबर में -2। इट मीन्स द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगा और वो भी उसका पॉइंट होगा -2 और 0। तो द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर इट ग्राफ इंटरसेक्ट और x का मान के लिए x एक्सिस को जितने जगह पे टच कर रहा है वो उसके जीरोज कहलाएंगे। अब इसमें देखते हैं ये जो ग्राफ है, ग्राफ पे x एक्सिस को 3 जगह पे टच कर रहा है तो ये इसके 3 जीरोज होंगे। द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट इन गिवन ग्राफ दैट 3 जीरोज ऑफ अ ग्राफ। 3 जगह पे x एक्सिस को, x एक्सिस तो ये है हमारा, उसको एक यहाँ पे टच कर रहा है, एक यहाँ पे टच कर रहा है और एक यहाँ पे टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन x एक्सिस रिप्रेजेंट डिग्री। तो ये 3 जगह पे कर रहा है तो इसका जो डिग्री होगा 3 होगा और 3 जीरोज कहलाएंगे। ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।